बीच में बन नहीं रही है और दोनों तलाक लेने वाले हैं। एनर्जी के साथ भीड़ में एंट्री करी और जाकर और लोगों की नजर वहीं टिक गई। शॉक्ड हो गए थे कि ये मेरी बीवी क्या बोल रही है और वहाँ पर वो बात से ही तलाक की खबरों ने सुर्खियां ले ली थी और लोगों ने कयास। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू शीशा ब्लॉग्स। गाइस, रणवीर सिंह अपने अतरंगी अंदाज और एनर्जेटिक एक्टर के रूप में जाने जाते हैं और उतनी ही जबरदस्त वो एक्टिंग भी करते हैं। तो अभी रिसेंटली कुछ खबरों में वो बने हुए हैं, वो ये है कि उन्होंने दीपिका पादुकोण के सारे पिक्चर, यानी कि दीपिका पादुकोण और उनकी मैरिज के सारे पिक्चर अपने सोशल हैंडल से डिलीट कर दिए हैं। तो अब लोगों ने कयास लगाना शुरू कर दिया कि शायद अब दोनों के बीच में तलाक की चीज़ सामने आ रही है, क्योंकि हुआ ये था कि बीच में काफ़ी खबरें आने लगी थी कि जहां उनके बारे में अंदर की बातें लोग पता कर रहे थे कि दोनों के बीच में बन नहीं रही है और दोनों तलाक लेने वाले हैं। लेकिन अगले ही दिन दीपिका और रणवीर को एयरपोर्ट पर देखा गया और उनकी ये सारी जो कयास थे वो ठंडे बस्ते में चले गए और लोगों ने सोचा कि ये सिर्फ खबरें ही हैं और कुछ नहीं है। खैर, उसके बाद रणवीर नेक्स्ट डे एक इवेंट पर गए और उस इवेंट पर उन्होंने जो 4 चांद लगाए हैं उसके कुछ क्या कहने। सो इवेंट पर वो कुछ इस तरीके से गए कि उनके साथ टीम का मेंबर उनका एक बड़ा सा स्पीकर लेकर के गया और उन्होंने अपनी तेज एनर्जी के साथ भीड़ में एंट्री करी और जाकर के सारे कैमरामैन से बड़े प्यार से मिले। साथ में म्यूजिक बड़ा लाउड बज रहा था उस स्पीकर में और रणवीर ने पूरा वाइट ऊपर से नीचे तक का जितेंद्र स्टाइल वाइट शर्ट वाइट पैंट पहना हुआ था। लेकिन वाइट शर्ट वाइट पैंट के अलावा भी जो अट्रैक्शन का कारण था वो था उनका जूता। लोगों की नज़रें उनके चेहरे पे नहीं, उनके कपड़ों पे नहीं, उनके जूतों पे जाके टिक गई थी, क्योंकि उन्होंने हाई हील के जूते पहने थे। जिसकी हील जो नॉर्मल लेडीज़ पहनते थे हाई हील, उन्होंने उतने लंबे हील्स के जूते पहने हुए थे और लोगों की नज़रें वहीं टिक गई। तो रणवीर हमेशा ही अतरंगी अंदाज के लिए जाने जाते हैं। पहले काफ़ी डिफरेंट वो कपड़े पहना करते थे, स्कर्ट पहन के आ जाते थे, कभी अलग सी धोती पहन के आ जाते थे। अब खैर उन्होंने अपना स्टाइल चेंज किया है, तो उसके इस तरीके के उन्होंने फ़ोटोशूट भी करवाए हैं, इसमें कि बहुत ही वो चर्चाओं में भी बना था, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि इस रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की तलाक की खबरें शुरुआत कहाँ से हुई है। करण जौहर के कॉफी विद करण में दोनों गेस्ट बन करके आए थे। दीपिका पादुकोण ने कुछ ऐसी बात कही जहां रणवीर मतलब शॉक्ड हो गए थे कि ये मेरी बीवी क्या बोल रही है और वहां पर वो बता रही थी कि जब दीपिका रणवीर को डेट कर रही थी तो वो साथ ही साथ दूसरे और 2-3 लड़कों को भी डेट कर रही थी। और ये बात सुनकर के रणवीर शॉक्ड हो गए और उनको लगा कि ये यहाँ क्यों बता रही है। और दीपिका बहुत ही नॉर्मल तरीके से बता रही थी जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन रणवीर के चेहरे पर 12 बजी हुई थी। और दीपिका को बहुत ज़्यादा ट्रोल भी किया गया था, रणवीर को बेचारा टाइटल दे दिया गया था। साथ ही उसके बाद से ही तलाक की खबरों ने सुर्खियां ले ली थी और लोगों ने कयास लगाना शुरू कर दिया था कि दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए हैं और अब दोनों जल्दी ही तलाक लेने वाले हैं। यही कारण था कि जब वीडियो फोटोज डिलीट किए रणवीर सिंह ने, लोगों को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है और अब तलाक निश्चित है। लेकिन दोनों साथ में आए और साथ में आकर के लोगों की जो भी खबरें थी उन खबरों को दरकिनार करते हुए लोग साथ में आए। साथ ही साथ अभी खबरें ये भी हैं कि उनके यहाँ पे खुशखबरी आने वाली है। जी हाँ, दीपिका पादुकोण प्रेग्नेंट है, ऐसी खबरें आ रही हैं और मीडिया और पैप्स पूरा पीछे पड़ा हुआ है दीपिका के कि वो बेबी अब बम्प देख सके। कितने फोटोज आ जाते हैं जिसमें बेबी बम दिखाने के लिए बोल देते हैं सी द बेबी बम, लेकिन कहीं दिखाई नहीं देता है क्योंकि इट्स टू अर्ली। सो अभी भी जब एयरपोर्ट से वो आ रहे थे तब लोगों का ये कहना था कि वो लोग मीडिया से छिप के पीछे की तरफ से आ रहे हैं और वो दीपिका अपना बेबी बम नहीं दिखाना चाहती है। और दीपिका ने भी अब कैमरामैन का कैमरा करने के लिए हाथ ऐसा किया था। तो हो सकता है कि ये खबरें सही हैं और अगर खबरें निकली हैं तो उसमें सच्चाई तो कुछ ना कुछ होगी। तो लुकिंग फॉरवर्ड, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रॉम माय साइड टू वुड बी पेरेंट्स। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।